विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे जननी तुल्यवत्सला नामक पंचमः पाठः, और यहाँ पर आपने दो भागों का अध्ययन कर लिया था। पहले भाग में आपने सामान्य परिचय जाना था। सामान्य परिचय में आपने ये जाना कि यह पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है महाभारत से। और इस पाठ में क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि माता जो होती है अपनी संतति में समान स्नेह रखती है, और जो निर्बल होता है उसमें अधिक स्नेह रखती है। और जो पहला भाग हमने पढ़ा उसके उपरांत दूसरा भाग पढ़ा, और दूसरे भाग में जो हमने पढ़ा वह कथा का प्रारंभिक भाग पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि किसान जो होता है वह खेत में कार्य कर रहा होता है। उसके पास दो बैल होते हैं जो कृषि कार्य में उसका सहयोग करते हैं। उनमें से एक जो होता है वह दुर्बल होता है, और इसी वजह से वह जल्दी कार्य करने में असमर्थ होता है। और जब वह कार्य करते हुए धरती पर गिर जाता है, खेत में ही गिर जाता है, हल जोतते हुए ही, तो ऐसी स्थिति में किसान क्रोधित हो जाता है और उसे उठाने का प्रयास करता है। उठाता हुआ वह विफल हो जाता है, और ऐसा दृश्य देख करके जो सभी गायों की माँ है, या यूं समझ लीजिए उस बैल की जो माँ है, वह रोने लगती है। रोने के पश्चात उससे प्रश्न पूछा जाता है इंद्र के द्वारा, और पूछा जाता है कि तुम क्यों रो रही हो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे क्या होता है इस कथा में, इस कहानी में, वो हम इस भाग में पढ़ने वाले हैं, भाग संख्या 3 में, जिसका शीर्षक है कथाया द्वितीय भागः, कथा का दूसरा भाग। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम कथा का दूसरा भाग शुरू करें। इससे पहले आपने प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे और बैठ चुके होंगे कॉपी पेन लेकर के, चूंकि हम यहाँ बताने वाले हैं पहले भाग के जो आपके प्रश्न थे उनके उत्तर। तो आइए जांच करते हैं एक बार। पहला प्रश्न था, कृषकः बलिवर्धाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्। ठीक है ना, एक पद में उत्तर लिखना था। तो किसान जो बैल हैं उनसे क्या कर रहा था? क्षेत्रकर्षणम। ठीक है ना, खेत जुताई का कार्य कर रहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रकर्षणम। ठीक है, दूसरा देखिए, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा कस्यः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर किसके नेत्रों से आंसू निकल आए। ठीक है ना, तो किसके? गाय के। गाय का नाम क्या था? सुरभि। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? पूरे वाक्य में लिखना था, तो पूरे वाक्य में इस प्रकार होगा, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। समझ में आ गया ना? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न था, सुराधिपः सुरभेरवस्थां दृष्ट्वा किम अपृच्छत्। सुराधिपः यानी इंद्र ने सुरभि की अवस्था को देखकर क्या पूछा? क्या पूछा याद है ना आपको, कि तुम क्यों रो रही हो? तो यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखिए क्या लिखा आपने, सुराधिपः सुरभेरवस्थां दृष्ट्वा अयि शुभे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अयि शुभे, यहाँ ये भी हो सकता था, ये भी लिखने में आ सकता था। ठीक है ना, क्योंकि संबोधन में है ये, तो हे अयि सुरभे ऐसा भी लिखने में आ सकता था, आप लिख सकते हो। किमेवं रोदिषि उच्यताम इति अपृच्छत्। ठीक है, पूरे वाक्य में उत्तर हो गया, ऐसा ही लिखा है आपने। आगे देखिए चौथा, सुराधिपः ताम अपृच्छत्। ठीक है, एक वाक्य है, सुराधिपः ताम अपृच्छत्, इंद्र ने उसको पूछा। इत्यस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में ताम, ये जो ताम है वह पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देखिए इसकी प्रकृति को जान लीजिए आप। ताम जो है वो तत् शब्द का, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में द्वितीया का एक वचन का रूप है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो गया कि यहाँ स्त्रीलिंग का है। अब स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो स्त्रीलिंग कौन है यहाँ इस पाठ में? पात्र जो आपको बताए थे कि यहाँ गाय है, इंद्र है, दो बैल है और एक किसान है, ये सारे पात्र यहाँ है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन है? गाय है। तो गाय का नाम क्या है? सुरभि, यही नाम है ना? ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे लिखा शब्द। अब यहाँ पर देखिए द्वितीया का एक वचन है, तो द्वितीया का एक वचन। ठीक है, ये नहीं लिखना, हमको लिखना क्या है? प्रश्न देखिए, कस्मै, किसके लिए? तो यहाँ चतुर्थी एक वचन में उत्तर लिखना पड़ेगा। तो ये इसका चतुर्थी जो एक वचन बनेगा वो यहाँ बनेगा सुरभ्यै या सुरभये। मति के समान रूप चलेंगे इसके। किसके समान? मति के समान।
आ गई बात समझ में? सुरभ्य या सुरभये, समझ में आ गया? तो आइए आगे चलते हैं। पपात इति क्रियायाः धातु लकार पुरुष वचनम च प्रदर्शयत। ठीक है, अब यहां ये जो क्रिया है पपात, इसमें धातु बतानी है, लकार बताना है, पुरुष और वचन बताना है। ये चार चीजें आपको बतानी है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था ये तो क्या है, धातु, ठीक है ना, और ये क्या है, लकारः, ये क्या है आपके पास में, पुरुषः, और ये क्या है आपके पास में, वचनम। ठीक है ना, तो ये क्रमशः है। आगे बात समझ में? आगे देखिए, क्रुद्धः कृषिवलये तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत् इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपद को चुन करके लिखें। अब कर्ता क्या है देखिए, क्रुद्धः ये तो विशेषण हुआ, कृषिवलः ये क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, बहुवारम अनेक बार, यत्नम अकरोत् प्रयास किया। तो यहां पर जो विशेष्य है वही क्या है, कर्ता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कृषिवलः। आगे बात समझ में? यदि क्रिया पूछा जाता है यहां पर तो आपका उत्तर होता अकरोत्। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इंद्रः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। ठीक है, इंद्र जो है इसका पर्याय पद चुन करके लिखना है। क्या आया है अपने पास में, सुराधिपः। ठीक है, फिर है तथापि वृषः नोत्थितः इत्यस्मिन् वाक्य कति यानी कितने, अव्यपदानि यानी अव्यपद, संति यानी है, पृथक कृत्वा लिखत, अलग करके लिखें। अब यहां पर देखिए कितने अव्यय हैं वो देखिए, यहां पर तथापि एक तो ये हो गया, और फिर है आगे वृष अव्यय नहीं है, नोत्थितः यहां पर देखिए इसको अलग अलग करते हैं, न उत्थितः। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो है ये अव्यय है, तो ये न, तो दो अव्यय हो गए यहां पर। ठीक है ना, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा इसको हम अलग अलग करते हैं तथापि को, तो तथा धन अपि ये होता है, तो ये भी अव्यय, ये भी अव्यय और ये भी अव्यय, तो यहां पर तीन अव्यय हो गए। तो हमारा उत्तर क्या है, त्रीणि, तथा अपि और न। ठीक है, अलग करके लिखना था। अब यहां पर देखिए अगर हम ये पूछते कि कितने अव्यय हैं बताओ, ठीक है ना, अलग करके नहीं बोलते, ठीक है ना, पृथक कृत्वा ऐसा वर्ड नहीं आता, लिखत आता केवल, तो ध्यान रखिएगा हम केवल कितने लिखते, दो लिखते। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात यहां पर? तो दो अव्यय है तथापि और न। ठीक है ना, क्योंकि यह भी अव्यय में ही गिनती आता है, दो अव्ययों को मिलकर के बना है। ठीक है, और अगर अलग अलग पूछा है तो हमने इस प्रकार लिख ही दिया है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर ये प्रश्न थे जो कि आपने सही कर लिए होंगे, सही सही लिखे होंगे। तो आइए आगे चलते हैं कथा के दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग इस प्रकार है, पाठ्य वस्तु आपकी क्या है, ये है आपके सामने। तो यहां पर देखिए, जब इंद्र ने सुरभि से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो इसके बदले में सा च यानी उसने कहा, किसने, सा यानी वह, च यानी और उसने मतलब उसने कहा होगा, क्या कहा होगा, तो यहां श्लोक के रूप में है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसका सस्वर वाचन करते हैं। विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कहा है, यहां कहा है त्रिदशाधिपः। ठीक है ना, तो यहां संबोधन का है, संबोधन का एक वचन है, हे इंद्र। ये किसके लिए आया है, ये आया है इंद्र के लिए। हे इंद्र, विनिपातो, विनिपात का मतलब होता है नुकसान, हानि, ठीक है ना, विनाश। न नहीं, वह तुम्हारा, ठीक है ना, यहां पर है युष्माकम, युष्माकम यानी तुम्हारा। अब यहां पर युष्मद शब्द है, ध्यान रखिएगा कौन सा शब्द है, युष्मद शब्द है। ठीक है ना, युष्मद शब्द है और यहां षष्ठी का बहुवचन है। ये किसका है, षष्ठी का बहुवचन है। तो तुम्हारा, न नहीं, विनिपात, विनिपात यानी विनाश, कश्चित यानी किसी भी प्रकार का कोई, ठीक है ना, कोई भी जो व्यक्ति है वो आपका क्या है, विनाश नहीं, दृश्यते देख रहा है, यानी कि तुम्हारा विनाश कोई नहीं देख रहा है। उसने पूछा ना कि तुम क्यों रो रही हो,
तो इंद्र का जो विनाश हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा है, बल्कि वो बैल जो नीचे गिर गया था, कौन? दुर्बल बैल जो है, खेत जोतते समय किसान के पीटने से वो गिर गया था। तो उस बैल को देख करके क्या स्थिति होती है, कौन बता रही है? सुरभि बता रही है। तो यहां पर हे इंद्र, जो तुम्हारा विनाश है वो कोई नहीं देख रहा, बल्कि अहम यानी मैं, तू निश्चय ही पुत्रम, पुत्र को शोचामी यानी कि विचार कर रही, पुत्र के विषय में सोच रही हूं, विचार कर रही हूं, उसके बारे में चिंतित हूं। तेना, उस वजह से, क्योंकि वो गिर गया है, रोदीमी, रो रही हूं। कौशिक, हे कौशिक, हे इंद्र, मैं इस वजह से रो रही हूं क्योंकि मेरा पुत्र गिर गया है, उसकी स्थिति खराब है, वो उठ नहीं पा रहा है, तो उसकी हानि हो रही है, इस वजह से मैं रो रही हूं। तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, तुम्हारे बारे में मैं चिंतित नहीं हूं, तुम्हारा विनाश मैं नहीं सोच रही हूं, इस वजह से नहीं रो रही मैं। ठीक है, तो यहां पर यह श्लोक है, इसका अन्वय देखिए। अन्वय है अपने पास में, हे त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपात न दृश्यते, हे कौशिक अहम तु पुत्रम शोचामि तेन अहम रोदीमि। अर्थात हे इंद्र, तुम्हारा कोई नुकसान न दृश्यते, नहीं दिखाई देता है या नहीं हो रहा है। हे कौशिक, हे इंद्र, अहम तु, मैं केवल निश्चय ही पुत्र के बारे में, पुत्रम शोचामि, पुत्र के विषय में चिंतित हूं, सोच रही हूं, तेना, और उसकी दशा को देखने के बाद ही, उस कारण से ही, अहम रोदीमि, मैं रो रही हूं। उसने जवाब दिया, इंद्र ने पूछा था, उसने जवाब दे दिया, किसने? सुरभि ने। अब इसका भावार्थ देखिए इसी श्लोक का, यहां पर देखिए, सा सुरभि देवानामीशम इंद्रम वा अवदत यत हे इंद्र भवताम देवानाम को अपि पतितः नास्ति, अर्थात अहम भवताम पतनम न पश्यामि, अहम तु पुत्रस्य पतनम दृष्ट्वा शोकम करोमि, एतस्मात् कारणात् एव अहम रोदीमि इति। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? वह जो सुरभि है, देवताओं के ईश्वर या इंद्र को अवदत यानी बोली उत्तर के रूप में कि हे इंद्र, आप जो देव हैं उनमें से कोई भी पतितः नास्ति, कोई भी गिरा हुआ नहीं है, कोई भी मुसीबत में नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है। ठीक है, अर्थात अहम भवताम पतनम न पश्यामि, मैं आपके पतन को, आपके गिरे हुए को, आपकी हानि को, आपके नुकसान को, आपके दुख को न पश्यामि, नहीं देख रही हूं। अहम तो, मैं तो पुत्रस्य पतनम, मेरा जो पुत्र है, जो मेरा पुत्र है ना, वह गिर गया है, ठीक है ना, वो दुखी है, उसको दृष्टवा देख करके शोकम करो, मैं शोक कर रही हूं, और उस शोक की वजह से, एतस्मात् कारणात, इसी कारण से, इस शोक के कारण से ही अहम रोदीमि, मैं रो रही हूं, और कोई कारण नहीं है, तुम गलत मत समझो। ठीक है ना, ऐसा जवाब सुरभि ने इंद्र को दिया। समझ में आ गया है ना, किसका जवाब था ये? सुरभि का। सा किसके लिए आया है यहां पर? सुरभये। ठीक है ना, और आपसे पूछे ये तो किसके लिए आया है? सुरभि के लिए, और संज्ञा शब्द पूछे, चूंकि ये सर्वनाम है तो यहां संज्ञा शब्द आएगा सुरभि। क्या हो जाएगा? सुरभि। समझ में आ गया? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो गद्यांश है वो आ जाता है, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदीमि, सह दीन इति जानन् अपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, सह कृच्छेण भारम उद्वहति, इतरमिव धुरम वोढुं सह न शक्नोति, एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत। उस श्लोक के साथ में और कुछ कहती है, और वो यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। भो वासव, हे वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य, पुत्र की दैन्यम, दीनता को, दुखीपन को, निर्बलता को दृष्टवा देखकर, अहम मैं, रोदीमि मैं रोती हूं या मैं रो रही हूं। ठीक है, एक ही लाइन में उन्होंने साफ साफ उत्तर दे दिया कि मैं क्यों रो रही हूं। तो यहां पर ये तो है कर्ता, ये है आपकी क्रिया, और यहां ये अहम जो आया है वो किसके लिए आया है? सुरभये। संज्ञा पद आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? सुरभि। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। अब यहां आगे चलते हैं, सह
दीना इति, वह दीन है ऐसा। कौन है दीन? सह कौन? बलिवर्धः, ठीक है ना। जानन अपि, जानते हुए भी, यहां पर देखिए जानन, जानते हुए, अपि भी। तो यहां एक बात का और ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर अंत में, पद के अंत में न हो और आगे स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में नुट का आगम हो जाता है। किसका? नुट का, यानी एक न और आ जाता है। ये हल संधि में है, हल संधि का एक भाग है जिसे नुट आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? नुट आगम कहते हैं, ठीक है ना। तो जानन अपि, जानते हुए भी, कृषकः, किसान जो है, वह तम यानी उसको, उस किसको? उस बैल को, बहुधा अनेक प्रकार से, धा यानी प्रकार, बहुधा यानी अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से, पीड़यति यानी पीड़ा पहुंचाता है, दुख देता है, मारता है। सह, वह जो बैल है वह, कृच्छेण यानी कठिनता से, कष्ट रूप से, ठीक है ना, बड़ी ही मुश्किल से, भारम उद्वहति, भार को उठाता है। भार क्या होता है बैल के ऊपर? बैल के ऊपर भार होता है, जो बैल जब खेत जोतता है तो उसके ऊपर कंधों पर एक रखा हुआ होता है जिसे हम जूहा या जूड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वह उसको उठा लेता है, तो वो भारी होता है, तो उस भार को, और जो पीछे हल होता है उसको ले जाने में वह असमर्थ होता है। तो ऐसे कठिनता से उस भार को उठाता है। इतरमिव, और इसके अलावा, धुरम, जो धुर है, मैंने अभी कहा आपको, क्या? जो कंधे पे रखते हैं जूड़ा, ठीक है ना, या जूहा जो होता है, उसको वोढुम यानी कि वहन करने में, ले जाने में, सह यानी वह बैल न शक्नोति, सक्षम नहीं होता है, यानी कि समर्थ नहीं होता। एतत्, ठीक है ना, यह, भवान, यह सब कुछ, भवान आप, पश्यति ना, क्या नहीं देख रहे हो? ठीक है ना, मैं देख पा रही हूं, तुम नहीं देख रहे हो क्या? ये जवाब दिया इंद्र को सुरभि ने, क्या तुम नहीं देख रहे हो? इति प्रत्यवोचत, ऐसा उत्तर दिया। देखिए अवोचत, इसको, इस पद को हम देखेंगे यहां पर, प्रत्यवोचत, प्रति अवोचत, अवोचत का मतलब कहा, यहां तो हलंत है, कहा, और प्रति यानी उल्टा कहा, उल्टा का मतलब उत्तर दिया, प्रत्यवोचत का मतलब उत्तर दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इससे पहले यहां पर जो ये लिखा हुआ है इसको साफ कर देते हैं यहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, यहां से बनने वाले प्रश्नों को समझ रहे हैं, और यहां पर जो भी कोई विशेष बात लिखी जा रही है, बताई जा रही है, उसको भी आप लिख रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से आपके यहाँ प्रश्न हो सकते हैं। और प्रश्नों के साथ साथ आपको ये जो है अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, गद्यांश, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। अब देखिए पहला प्रश्न क्या हुआ कि तुम क्यों रो रही हो, उसका उत्तर दिया कि मेरे पुत्र की दशा जो है बहुत मुश्किल में है, दुख में है, इस वजह से मैं रो रही हूं। अब इसके बाद में संवाद आगे बढ़ा और इंद्र ने दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न क्या किया, इसको देखिए, भद्रे, हे भद्र यानी कि हे सुरभि, नूनम निश्चय ही, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, सहस्राधिकेषु हजारों में से, सहस्र कहते हैं हजार, अधिकेषु हजारों से भी ज्यादा जो है उनमें, पुत्रेषु यानी पुत्रों में, हजार पुत्र होने पर भी, सत्स्वपि, यहां देखिए इस पद को, सत्सु, सत्सु अपि, यहां यण संधि है, उ को वह हो जाएगा तो हमारा पद बनेगा सत्स्वपि, यानी कि तुम्हारे हजार पुरुष होने पर भी, उन हजार पुरुषों, सॉरी यहां पुरुष नहीं है, तुम्हारे हजार पुत्र होने पर भी, ठीक है ना, उन हजार पुत्रों में से, ठीक है, तब तुम्हारा अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, अस्मिन्नेव इसी में ही, इसमें ही, किसमें, इस गिरे हुए बैल में ही, इस पुत्र में ही, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम यानी कि स्नेह, लगाव, कथम कैसे, ठीक है ना, क्यों है,
यानी कि तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, उनको छोड़ करके इस पुत्र में ही तुम्हारा इतना लगाव क्यों? ऐसा दूसरा प्रश्न किया। किसने किया? इंद्र ने किया। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इस पद को हम देखेंगे, अस्मिन एव, मैंने आपको अभी नुट आगम वाली बात कही थी, वो भी यहां लागू होती है। ठीक है ना, वही यहां लागू होती है। एतादृशम, इस प्रकार का वात्सल्यम आप भी जानते हैं, स्नेहम कथम यानी किस प्रकार से। ठीक है ना। इति, ऐसा इंद्रेण, इंद्र के द्वारा। देखिए इंद्र के लिए भी बहुत सारे पद यहाँ पर आए हैं। वासव आया है, त्रिदशादीप आया है, कौशिक आया है, इंद्र आया है, सुरादीप आया है। ठीक है ना, ये सभी पर्यायवाची है इंद्र के, ध्यान रखिएगा। पृष्ठा पूछे जाने पर सुरभि, जो गाय है सुरभि, ठीक है ना, वह प्रत्योवचत उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? तो यहां पर श्लोक लिखा है, आइए उच्चारण करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभिधिका कृपा। अर्थात यहां पर देखिए इसको अर्थ जानते हैं कि यदि पुत्र सहस्रम में, हजार पुत्र हैं, में यानी मेरे, में यानी मेरे, मम, यहां पर अस्मद शब्द है, ध्यान रखिएगा। में है तो में क्या है? अस्मद शब्द है। कौन सा शब्द है? अस्मद है, और ये षष्ठी का क्या है? एक वचन है। ठीक है। तो यहां पर मेरे बहुत सारे मतलब हजारों पुत्र हैं। ठीक है ना। सर्वत्र, सभी जगह या सभी पुत्रों में, सममेव में, सममेव यानी एक जैसे ही, में यानी मेरा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कृपा जो है मेरी, वो सभी पुत्रों में समान है। यदि, फिर से देखिए, यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, फिर भी सभी पुत्रों में सममेव, समान ही, कृपा यानी कृपा है, मेरी समान कृपा है। लेकिन दीनस्य तु, तू यानी निश्चय ही, दीनस्य, कोई अगर दीन है, दीन का मतलब है निर्बल है, कोई दुखी है, परेशान है, अशक्त है, असमर्थ है, ऐसे पुत्र में सतह होते हुए शक्र, अगर कोई ऐसा पुत्र है, ध्यान रखिएगा, तो पुत्रस्याभिधिका कृपा, उस पुत्र में मेरी अधिक कृपा होगी, यानी अधिक स्नेह होगा। सामान्य पुत्र को तो मैं स्नेह देती हूं, प्रेम करती हूं उसे, मेरा वात्सल्य उसके प्रति है ही, लेकिन यदि कोई दीन है और ऐसा मुझे नजर आ गया है, तो ऐसे पुत्र में मेरा स्नेह और बढ़ जाता है, मेरा लगाव और आ जाता है। समझ में आ गया ना? ऐसा इस श्लोक में सुरभि ने कहा। आइए इस श्लोक को अन्वय के रूप में देखते हैं, भावार्थ के रूप में देखते हैं। अन्वयः, हे शक्र, यदि मे मम पुत्र सहस्रम अस्ति तथापि सर्वत्र समम एव कृपा अस्ति, दीनस्य पुत्रस्य सतः तु तस्मिन् अभ्यधिका कृपा अस्ति। अर्थात हे इंद्र, देखिए शक्र का मतलब इंद्र है, इंद्र के लिए कितने सारे पर्याय आ गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में यदि पूछे, आपसे कोई भी पूछे किसके लिए आया, तो आसानी से आप बता पाओगे। हे शक्र, हे इंद्र, यदि मेरे हजार पुत्र हैं, ठीक है ना, पुत्र सहस्रम यानी हजार पुत्र हैं, तथापि फिर भी सर्वत्र, सभी में, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, अर्थात सभी पुत्रों में समान ही कृपा है, सब में समान कृपा है। दीनस्य पुत्रस्य सतः, दीन पुत्र होने पर, या ऐसा कोई दीन पुत्र मुझे दिखता है, मिलता है, तो उसमें, तस्मिन यानी उसमें, अभ्यधिका और अधिक कृपा अस्ति यानी है या होती है। ठीक है। भावार्थ को देखते हैं। सुरभिः इंद्रम उक्तवती यत् मम सहस्राधिकाः पुत्राः सन्ति चेत् अपि तेषु सर्वत्र मम समानं वात्सल्यम् अस्ति, परंतु कश्चन दीनः पुत्र अस्ति चेत् तस्मिन् मम सुरभे अधिका कृपा अस्ति इति भावः। अर्थात सुरभि ने इंद्र को कहा कि मेरे 1000 से भी अधिक पुत्र हैं, तो भी उन सभी पुत्रों में मेरा समान प्रेम है, लेकिन कोई दीन पुत्र है तो उस पुत्र में मम यानी मेरा सुरभि का
अधिक कृपा, सुरभि की जो अधिक कृपा है वह अस्ति यानी है, बनती है, रहती है हमेशा, ये भाव है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या था कि बहुत सारे पुत्र तेरे हैं, फिर भी तू इसी पुत्र में क्यों अपना स्नेह दिखा रही है, इतना लगाव। तो उसने ऐसा उत्तर दिया, क्योंकि ये दीन है, ये दुखी है, इस वजह से मेरा दीन पुत्रों में, दुखी पुत्रों में अधिक प्रेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके पास में शब्दार्थ है, ठीक है, आप इनको लिखिएगा, समझिएगा। विनिपातः पतनम यानी गिरना, गिरा हुआ, या विनाश भी कह सकते हैं। त्रिदशाधिपः, त्रिदशानाम अधिपः, देवताओं का राजा या इंद्र। शोचामि दुखम करोमि, शोक करती हूँ, चिंतित हूँ। कौशिक, हे इंद्र। वासवः, इंद्रः, इंद्र। कृच्छेण काठिन्यन, कठिनाई से, कठिनता से। उद्वहति, प्रापयति, उठाता है। धुरम, हलस्य अग्रभाग, हल्का आगे वाला हिस्सा। जुए को, ठीक है ना, बैलों के कंधों पर रखा जाने वाला भाग, ठीक है ना। तो जुए को अर्थात कहने का मतलब वो जो जुड़ा होता है, कंधों पे जो रखा जाता है वह। वोढुम, वहनाय योग्यम, ढोने के लिए। सतः विद्यमानस्य, विद्यमान का। इतरम इव अपरम इव, दूसरे बैल के समान। प्रत्यवोचत उत्तरम दत्तवान, जवाब दिया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः जानन अपि, जानन धन अपि, ये संधि की बात हो रही है। तो नुट आगम संधि, जो कि किसका भाग है, हल संधि का भाग है। ठीक है, सत्सु अपि, सत्सु धन अपि, यण संधि है यहाँ पर। अस्मिन एव, अस्मिन धन एव, नुट आगम संधि वही है। प्रत्यवोचत, प्रति अवोचत, ठीक है। प्रत्यय सतः अस, क्षत्रिय प्रत्यय है यहाँ पर, और ये षष्ठी का एक वचन है। किसका, षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, फिर है जानन, जन क्षत्रिय प्रत्यय है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों, यहाँ पर भी क्षत्रिय प्रत्यय है, जन और क्षत्रिय, ठीक है ना। वोढुम, वह तुमुन प्रत्यय है। पृष्ठा यानी पृच्छ या छ हलंत आएगा, त प्रत्यय है। अब समास की बात करते हैं। त्रिदशाधिपः, त्रिदशा नाम अधिपः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में मूल्यांकन प्रश्नानि, यानी आपने ये जो द्वितीय भाग पढ़ा इस कथा का, उससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्न, तो आपने अच्छे से समझा है, तो अच्छे से प्रश्नों के उत्तर भी आप लिखेंगे। तो लिखिए पहला प्रश्न, सुरभिः किं दृष्ट्वा रोदीति, ठीक है, और यहां पूरे वाक्य में आपको लिखना है उत्तर। दूसरा प्रश्न है कह कृच्छेण भारम उद्वहति, ठीक है, तो यहां पर आपको एक पद में उत्तर लिखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कस्य कृते सुरभे अधिका कृपा वर्तते, यहां पर पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चौथा है अपने पास में एतत् भवान पश्यति न इत्यत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम अस्ति, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम लिखत, ठीक है, यहां पर अच्छे से आपको नजर आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में इत्यत्र में इति पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम कुरुता, श्लोक पढ़िए अच्छे से और फिर इसका अन्वय आप पूरा कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप क्या करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें अच्छे से समझ करके, और नहीं समझ में आए तो इसको पुनः देखें इस कक्षा को और अच्छे से करें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमारी कहानी में क्या हुआ, तो एक बार याद कर लीजिए। हमारी कहानी शुरू होती है किसान से, जो कि खेत में काम कर रहा होता है 2 बैलों के साथ, और एक बैल जो है कमजोर होता है, किसान के पीटने पर वह गिर जाता है भूमि पर। जब वह भूमि पर गिर जाता है तो ये सब कुछ देख रही होती है कौन, सुरभि। और सुरभि जब देखती है तो उसकी आंखों से निकलते हैं आंसू। आंसू निकलते हैं तो इंद्र प्रश्न पूछता है कि तेरे इतने सारे पुत्र हैं, तू क्यों रो रही है, ठीक है ना, तू क्यों रो रही है। जब रो रही है तो ऐसी स्थिति में वह कहती है मैं तुम्हारा नुकसान नहीं देख रही, मैं अपने पुत्र का नुकसान देख रही हूँ, उसे दुखी देख रही हूँ, इस वजह से मैं रो रही हूँ, और यही कारण है मेरे रोने का। तो वापस फिर इंद्र कहता है कि तुम हजारों पुत्र से युक्त हो, फिर इसी पुत्र में लगाव क्यों। तो वह कहती है यह दीन पुत्र है, ठीक है ना, और दीन पुत्र होता है उसमें मेरा अधिक लगाव होता है,
इसी कारण से मैं इसी में अधिक लगाव रख रही हूं। ऐसा उत्तर वह देती है दोनों प्रश्नों के। इंद्र का जब दोनों प्रश्न होते हैं तो उसका उत्तर ये इस प्रकार देती है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से ये कहानी। तो इस कहानी में आगे क्या होता है वो जानेंगे अगले भाग में। तो मैं लेता हूं विदा। धन्यवाद।